हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट 1 के बाकी के टॉपिक्स को देखेंगे। इस लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एक थियरी है जो अब्राहम मास्लो ने दी थी। इस थियरी के अकॉर्डिंग हर इंसान के कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और जब एक लेवल की नीड्स पूरी हो जाती है तो वो नेक्स्ट लेवल की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। इस थियरी को एक पिरामिड के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड, मीन्स की बेसिक नीड्स। ये सबसे नीचे वाली और सबसे इम्पॉर्टेंट नीड्स है। इसमें आता है फूड, वाटर, एयर, स्लीप, शेल्टर, क्लॉथिंग। एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को भूख लगी है तो उसका पहला फोकस खाना खाना होगा। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तब इंसान अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है, जैसे कि सेफ इन्वायरमेंट, हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्स चाहेगी कि उसकी जॉब सिक्योर हो और हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट भी सेफ हो। नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। अब जो भी इंडिविजुअल है वो चाहेगा कि उसके रिलेशनशिप अच्छे हों, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, लव वंस, सोशल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, कॉलेज में स्टूडेंट्स अच्छे फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं जिससे कि उन्हें सपोर्ट और बिलोंगिंग्स की फीलिंग मिले। नेक्स्ट है स्टीम नीड्स। इसमें रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फोकस करते हैं। इस लेवल पर जो इंडिविजुअल है उससे रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन चाहता है, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल, जब एक नर्सिंग स्टूडेंट एग्ज़ाम में टॉप करती है और टीचर उसकी तारीफ़ करती हैं तो उसकी स्टीम नीड सेटिस्फाई होती है। लास्ट वन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचना। ये सबसे ऊपर वाला लेवल है। इसका मतलब है अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना और लाइफ में बेस्ट वर्जन बनना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नर्स सिर्फ जॉब नहीं करती बल्कि रिसर्च करती है, स्टडीज़ करती है हायर लेवल पे और हेल्थ केयर में नए नए आइडियाज़ लाती है। अब हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो मास्लो के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की नीड्स एक सीक्वेंस में काम करती है, मतलब पहले वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तब उसका फोकस अगली लेवल की नीड्स पर चला जाता है। इसमें अगर एग्जांपल देखें तो अगर किसी इंडिविजुअल को बहुत भूख लगी है तो वो पहले खाना ढूंढेगा, ये उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है। खाना मिलने के बाद वो सेफ जगह और जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा। फिर वो फैमिली, फ्रेंड्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहेगा। उसके बाद वो रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहेगा और सबसे लास्ट में वो अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने और लाइफ का पर्पस पूरा करने की कोशिश करेगा। अब हम इस टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड was proposed by Abraham Maslow. Which need is the base of Maslow hierarchy? Option C, physiological needs. Which of the following is a physiological need? Option C, food. Which need comes after physiological need? Option B, safety needs. The highest level in Maslow hierarchy is option D, self-actualization. Self-confidence and recognition belong to option D, esteem needs. अब हम देखेंगे हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। ये एक मॉडल है जो बताता है कि हेल्थ और इलनेस दो अलग अलग कंडीशन नहीं है बल्कि एक कॉन्टिन्यूस लाइन के दो एंड हैं। हर इंसान अपनी लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंट, हेल्थ कंडीशन और हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग इस कॉन्टिन्यूम पर कभी इलनेस की तरफ और कभी वेलनेस की तरफ मूव करता है। अब हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले है प्री मैच्योर डेथ। प्री मैच्योर डेथ का मतलब है एक्सपेक्टेड एज से पहले डेथ होना, जो सीवियर डिजीज, एक्सीडेंट या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी।
डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन की फिजिकल या मेंटल एबिलिटी टेम्परेरी या परमानेंटली अफेक्ट हो सकती है। इसमें पर्सन नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाता है। जो डिसेबिलिटी है वो किसी इलनेस, इंजरी, बर्थ डिफेक्ट या एजिंग की वजह से हो सकता है। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स वो सब्जेक्टिव चेंजेस होते हैं जो सिर्फ पेशेंट फील करता है और डॉक्टर या नर्स को बताता है, जैसे कि पेन, वीकनेस, फटीग, नोजिया। नेक्स्ट है साइंस। साइंस वो ऑब्जेक्टिव चेंजेस होते हैं जो डॉक्टर या नर्स ऑब्जर्व या मेज़र करते हैं, जैसे कि फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, स्किन रैश। इसके बाद है न्यूट्रल पॉइंट। ये एक स्टेज है जहाँ पर्सन ना कम्प्लीटली हेल्दी होता है और ना ही क्लियरली इल होता है। इस पॉइंट पे लाइफस्टाइल डिसाइड करती है कि पर्सन इलनेस की तरफ जाएगा या वेलनेस की तरफ। अब वेलनेस साइड में है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है अपनी हेल्थ के बारे में नॉलेज होना और हेल्दी हैबिट्स की इम्पोर्टेंस को समझना, जैसे कि स्मोकिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जानना, रेगुलर एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस समझना। अब नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स गेन करना ताकि हेल्थ को इम्प्रूव और मेंटेन किया जा सके, जैसे कि बैलेंस डाइट के बारे में जानना, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना। इसके बाद है ग्रोथ। इसका मतलब है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना। फॉर एग्जांपल हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना, स्ट्रेस मैनेज करना, पॉजिटिव रिलेशंस को बनाना। अब है हाई लेवल वेलनेस। ये हेल्थ का हाईएस्ट लेवल है जहाँ पर्सन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली फिट होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब है ट्रीटमेंट पैराडिग्म। ट्रीटमेंट पैराडिग्म का फोकस डिजीज़ होने के बाद उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना होता है। इसका गोल डिजीज़ को ट्रीट करना, सिम्टम्स को कंट्रोल करना, पेशेंट्स को न्यूट्रल पॉइंट तक वापस लाना है। इसके बाद है वेलनेस पैराडिग्म। वेलनेस पैराडिग्म का फोकस डिजीज़ होने से पहले हेल्थ को प्रमोट करना और डिजीज़ को प्रिवेंट करना होता है। इसका गोल है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, डिजीज़ को प्रिवेंट करना और इंडिविजुअल को हाई लेवल वेलनेस की तरफ ले जाना। अब देखेंगे हम फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉन्टिनम के मूवमेंट को। तो इसमें है लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, जेनेटिक्स एंड सोशल सपोर्ट। अब हम इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन को इनकरेज करना, डिजीज़ प्रिवेंशन पर फोकस करना, नर्स को पेशेंट की हेल्थ स्टेटस असेस करने में हेल्प करता है, बेटर नर्सिंग केयर प्लान बनाने में यूज़फुल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है। अब हम इस टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम डिस्क्राइब्स ऑप्शन सी continuous movement between health and illness. The highest level of health on the continuum is option C high level wellness. The lowest level on the health illness continuum is option D premature death. The neutral point means option C no describable illness or wellness. The treatment paradigm mainly focuses on option C diagnosis and treatment of disease. The wellness paradigm mainly focuses on option C health promotion and disease prevention. Which is a subjective symptom? Option B pain. Which is an objective sign? Option C fever. तो अब नेक्स्ट टॉपिक्स हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। इसमें हम वो सब फैक्टर्स देखेंगे जो हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। तो ये वो सभी फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्सन की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि पर्सन हेल्दी रहेगा या इलनेस डेवलप करेगा। तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें इंक्लूड होता है एज, जेंडर, जेनेटिक्स, इम्यूनिटी और हार्मोन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पर्सन की फैमिली में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है तो उसमें डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें फिज़िकल, बायोलॉजिकल
और सोशल इन्वायरमेंट आते हैं। फिजिकल में क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सब आएगा। एग्जाम्पल, पॉल्यूटेड एरिया में रहने से एज्मा या फिर रिस्पिरेटरी डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, वायरस, मॉस्किटो आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो मॉस्किटो के बाइट से मलेरिया या डेंगू हो सकता है। सोशल इन्वायरमेंट में फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कम्युनिटी, कल्चर आते हैं। एग्जाम्पल, सपोर्टिव फैमिली और अच्छे फ्रेंड्स मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अब है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ये डेली हैबिट्स होते हैं जो हेल्थ को इम्प्रूव या फिर वर्सन कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, हाइजीन, अल्कोहल कंजप्शन। एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट से ओबेसिटी और हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये फैक्टर्स पर्सन की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी ही हेल्थ अवेयरनेस और हेल्दी डिसीजन लेने की एबिलिटी होगी। नेक्स्ट है हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब कि हेल्थ फैसिलिटीज़ और मेडिकल केयर की अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, रेगुलर वैक्सीनेशन और हेल्थ चेकअप से डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो पर्सन की मेंटल और इमोशनल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से बीपी और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ सकता है। कल्चरल फैक्टर्स में बिलीफ, कस्टम और ट्रेडिशन इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल, कुछ कल्चर में ट्रेडिशनल रेमेडीज़ का यूज़ मॉडर्न मेडिसिन के साथ या उसकी जगह किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसी और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के वैक्सीन कैंपेन से इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन को शो करता है। एग्जाम्पल, अगर इनकम कम है तो पर्सन न्यूट्रिशियस फूड और प्रॉपर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अब हम इस टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो फर्स्ट है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ कैन नॉट बी चेंज। तो आंसर है हेरिडिटी। नेक्स्ट है, स्मोकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फैक्टर। सो लाइफ स्टाइल। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज अ पार्ट ऑफ environmental factors. Next, education and income are examples of socio-economic factors. Stress mainly affects which factor? Option C, psychological. Vaccination is an example of option C, healthcare services. Which factor includes tradition and beliefs? Option C, cultural. Next, government health policies are included under option D, political factors. Which of the following helps a person move toward high level wellness? Healthy lifestyle. Maslow theory is mainly related to option C, human needs and motivation. Which need is fulfilled after safety needs? Option B, love and belonging. अब हम देखेंगे कुछ important questions. Draw and explain Maslow hierarchy of needs with suitable example. Define the health illness continuum. Explain its component with need diagram. Explain the factors influencing health with suitable example. Differentiate between treatment paradigm and wellness paradigm. Discuss the application of Maslow hierarchy of needs in nursing practice. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉजेज और रिस्क फैक्टर डेवलपिंग इलनेस के टाइप्स, इलनेस बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।